बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद स्पेशल शनवारी बीफ कढ़ाई। अब मैं आपको इसके अज्जा बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है, ये तकरीबन 1 किलो बीफ है। 5 टमाटर लिए हैं जिनका मैंने छिलका उतार दिया है ऊपर से। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, कुछ अदरक और हरी मिर्चें कटी हुई, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पानी जिसमें मैंने हाफ कप पानी डाला है और हाफ कप दही का, और इसको मैं घी में बनाऊंगी। शनवारी कढ़ाई चर्बी में तैयार की जाती है, लेकिन मैं इसको घी में तैयार कर 1 कप घी लिया मैंने और इसमें गोश्त को मैं थोड़ी देर तक भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पानी शामिल कर दूंगी और इसको कवर करके पकाऊंगी। अब हम गोश्त को पकने देंगे। इसको मैं कवर कर दूंगी और 5 से 10 मिनट तक इसको कवर करके पकाऊंगी। 5 मिनट तक कवर करने के बाद अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए। ये मैंने साबुत ही शामिल कर दिए हैं, इनका छिलका मैंने पहले ही उतार दिया था। यहाँ मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करिएगा। अब गोश्त को पकने दूंगी मैं हल्की आंच पे। गोश्त हमारा पक रहा है। बीफ को थोड़ी देर टाइम लगता है। आप इसको प्रेशर कुकर में स्टीम भी दे सकते हैं 15 से 20 मिनट तक, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस तरह ही इसको कवर करके पकाएं। टमाटर सारे अच्छी तरह गल गए हैं, मैंने इनको मिक्स कर दिया और गोश्त को अब गलने देंगे। शनवारी कढ़ाई का बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। गोश्त हमारा गल गया है, इसको तकरीबन 20 मिनट लगे हैं गलने में। अब मैं दही भी शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह भून लूँगी। आंच मैंने तेज़ कर दी है और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी। अदरक और हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं और अब मैं इसको और भूनूँगी। बहुत ही अच्छा कलर आ गया हमारी शनवारी कढ़ाई का। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आंच तेज़ है और तेज़ आंच पे मैं इसको मुसलसल भूनती जा रही हूँ। शनवारी कढ़ाई बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें और कुछ अदरक के स्लाइसेस कट किए हुए, जिससे शनवारी कढ़ाई का लुत्फ़ और भी दुबाला हो जाएगा। आप इसको नान के साथ या पेशावरी रोटी के साथ ट्राई कीजिएगा। शनवारी बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। आप इसको मटन में या चिकन में भी बना सकते हैं और इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। अब मैं शनवारी कढ़ाई को डिश आउट कर रही हूँ। ये देख लें आप, कितना अच्छा और प्यारा कलर आया है टमाटरों की वजह से, और ये बहुत ही मज़ा देगी आपको। आप इसको नान या रोटी के साथ एंजॉय कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शनवारी कढ़ाई पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ये मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पे मैंने बनाई है। उम्मीद है उनको पसंद आएगी और वो ज़रूर ट्राई करेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।